पहले गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालेंगे। करीब 40 अंकों की तेजी के साथ 26,000 के पार गिफ्ट निफ्टी, 26,050 के पार। याद रखें, कल के ट्रेडिंग सेशन में लास्ट के आधे एक घंटे में काफ़ी शानदार तेज़ी दिखी थी और निफ्टी 26,000 के पार बंद होता हुआ नजर आया और आज भी करीब 50 अंकों की तेज़ी के साथ भारतीय बाजार शुरू हो सकते हैं। एशियाई बाजारों के संकेतों की बात करें तो वहां पर भी अच्छा कारोबार है। निकाय में करीब 1.5 से 2% की तेज़ी आज सुबह दिखी है। कॉस्पी के मार्केट्स में भी काफ़ी अच्छा एक्शन दिखा है। हैंगसेंग इंडेक्स में भी आधे से 1% की तेजी और शंघाई मार्केट्स में भी अच्छा खासा एक्शन है। तो ऑल इन ऑल एशियाई बाजारों से संकेत पॉजिटिव है और गिफ्ट निफ्टी में भी करीब 50 अंकों की तेजी भारतीय बाजारों के लिए शुरू हो सकती है, ऐसे संकेत निकल कर आ रहे हैं। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा कमज़ोर कारोबार था कल के ट्रेडिंग सेशन में। S&P 500 में करीब 0.2% की गिरावट दिखी। नैस्डैक की बात करें तो 0.04% सपाट ही बंद होता हुआ नजर आया और डाउ जोन्स में भी करीब आधे से 1% की गिरावट कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। कुछ शेयरों की बात करते हैं जहां पर काफ़ी एक्शन था। सबसे पहले एप्पल की बात करेंगे। करीब आधे % की गिरावट के साथ एप्पल इंक बंद होता हुआ नजर आया। याद रखें, हाल ही में कंपनी ने आईफोन 16 लॉन्च किया, लेकिन उसके बाद चाइना से जो डेटा आया वो काफ़ी कमज़ोर था और आईफोन की बिक्री चाइना में कम होती हुई नजर आई, जिसके चलते थोड़ा सा इम्पैक्ट एप्पल के शेयर पर कल अमेरिकी बाजारों में दिखा। इसी के साथ बैंकिंग शेयरों की बात करते हैं तो सिटी ग्रुप, बैंक ऑफ अमेरिका, जेपी मॉर्गन एंड चेस सभी स्टॉक्स में कल अमेरिकी बाजारों में गिरावट दिखी। लेकिन अमेरिकी फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ पर ठीक ठाक कारोबार था, थोड़ी सी तेज़ी दिखी। S&P 500 फ्यूचर्स में 0.1% की तेज़ी, नैस्डैक 100 फ्यूचर्स में भी करीब 0.3% की तेज़ी दिखी और डाउ जोन्स फ्यूचर्स में भी अच्छा कारोबार था। तो अमेरिकी बाजार लाल निशान में बंद हुए, लेकिन फ्यूचर्स का कारोबार ठीक ठाक था। इसी के साथ याद रखें, फेडरल रिजर्व ने पिछले हफ्ते 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट किया, लेकिन आज रात को फिर एक बार जेरोम पॉवेल की स्पीच होगी तो पूरी दुनिया की नज़र उस पर रहेगी। जेरोम पॉवेल की स्पीच से क्या निकल कर आता है, इसका इम्पैक्ट अमेरिकी बाजारों पर आज दिखेगा और भारतीय बाजारों पर कल दिखाई दे सकता है। इसी के साथ पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का डेटा भी आता हुआ नजर आएगा, जिस पर भी सबकी नज़र रहेगी। यूरोपियन बाजारों की बात करें तो यहाँ पर भी गिरावट दिखी कल के ट्रेडिंग सेशन में। चाइना की डिमांड अच्छी होती, चाइना से पॉजिटिव संकेत आए थे, जिसके चलते 2 दिन लगातार ग्लोबल बाजारों में तेजी दिखी, लेकिन कल फिर एक बार थोड़ी सी कमजोरी इसके चलते अमेरिकी और यूरोपियन बाजारों में दिखी। तो डैक्स करीब आधे % की गिरावट के साथ बंद, वही FTSE में भी करीब 0.2% की गिरावट कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। कमोडिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी एक्शन है। कॉमेक्स पर सोना फिर एक बार रिकॉर्ड ऊंचाई पर करीब $2,670 पर आउंस के आसपास, तो सोने में अच्छी खासी तेज़ी पिछले कुछ दिनों में दिखी है, कल भी कंटिन्यू होती हुई नजर आई। याद रखें, सोना एक हेज होता है जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स से और जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, जिसके चलते ग्लोबली सभी सेंट्रल बैंक्स खरीदारी कर रहे हैं सोने की, जिसके चलते सोने में लगातार तेज़ी दिखी है, कल भी कंटिन्यू होती हुई नजर आई। इसके अलावा सिल्वर की बात करें तो यहाँ पर भी एक्शन था। $31.86 पर आउंस के आसपास सिल्वर भी जाता हुआ नजर आया। तो प्रेशियस मेटल सेगमेंट में काफ़ी एक्शन है। और ब्रेंट क्रूड की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में तेज़ी दिखी है, कल $73.5 पर बैरल के आसपास।